अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, शहर इक़्तिदार में डील की खबरें चल रही हैं और बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब के साथ कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये ब्रेक थ्रू क्यों होने जा रहा है या ये जो खबरें हैं जितनी इनके हक़ाइक़ क्या हैं? देखें, ये तो नहीं कहा जा सकता अभी कि ब्रेक थ्रू होने जा रहा है क्योंकि अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी कोई सीबीएम्स ऐसे नहीं हैं। हुँ, यानी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके बाद हम ये कह सकें कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। हुँ। लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं कि ब्रेक थ्रू हो सकता है। मैंने उन लोगों से बात की, मैंने पूछा कि आप क्यों ये कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो सकता है? हाँ। और उनमें से कुछ लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के क्लोज़ भी हैं। मैंने कहा आप क्यों ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि चीज़ें चल रही हैं और अगर खान थोड़ा-सा इस निज़ाम को एनआरओ दे, ढील दे हुँ, तो ये निज़ाम तो अब तैयार है खान के साथ मामलात तय करने के लिए। तो अच्छा। मैंने उन्हें कहा कि क्यों? भई ये निज़ाम तो हम सुनते थे कि 2040 तक यही है और इमरान खान के बारे में जो टाउट्स जो है वो आगे कहते थे कि वो सारी ज़िंदगी जेल में है, उसको नहीं निकलने दिया जाएगा और आप ये कहते हैं कि निज़ाम ये अब तैयार है, इमरान खान अगर इस निज़ाम को एनआरओ दे, हुँ, ढील दे, तो ये निज़ाम बहरहाल घुटनों पे आ गया है, तो आप ये क्यों कहते हैं? अच्छा उसकी ना वो जो वजूहात बताते हैं, वो 2-3 वजूहात बताते हैं। एक तो वो इसकी वजह ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की आँख के मामले को मिसहैंडल किया गया है। हुँ, अ, जो अब रिपोर्ट भी आ गई है कि 3 माह तक इमरान खान साहब कोई की आँख का मसला रहा, उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया और 2 हफ्ते तक उनको आँख से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था और इसीलिए फिर आपने देखा कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को अंजुम गफूर को चेंज किया गया, नया चेंज किया सुप्रिटेंडेंट आया गया। और हाँ। फिर उनको पिम्स ले जाया गया। वो कहते हैं कि एक तो अब इस मामले को मिसहैंडल कर दिया गया है और अब ये निज़ाम बैक फुट पे है और चाहता है कि किसी तरह से अब हम बड़े तरीके से सारे मामले से निकलें क्योंकि मिसहैंडल तो हो गया है हुँ, खान साहब की आँख का मामला। एक तो ये मुमकिन वजह बताई जाती है, लेकिन अच्छा। इससे ज़्यादा अच्छा ये वो वजह है जिसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता नहीं ऐसा होगा, नहीं होगा, है, नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें फैसल भई ऐसी हैं कि जो सबको नज़र आ रही हैं, सबको ओपनली नज़र आ रही हैं, वो क्या हुँ, है? देखिए मेन चीज़ है इकोनॉमी। इकोनॉमी नहीं चल रही। 4 साल से इस निज़ाम ने हर चीज़ करके देख ली है। आप देखें इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से निकाला गया, रिजीम चेंज हुई, तो उस वक़्त ना अब मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, लोग फिर ज़ाहिर है लोग तो सीधे हो जाते हैं। फिर वो हमसे शिकवा करते हैं कि आप हमें गालियाँ पड़वा रहे हैं। लेकिन 3 ऐसे रिपोर्टर्स हैं, हुँ, जिन्होंने खबरें लगाई और उनकी कुल मिला के जो वर्थ बन रही थी ना कि जो इन्वेस्टमेंट वो बता रहे थे कि आ रही है। आ रही है। यानी जब इमरान खान की हुकूमत गिरी, साथ ही उन्होंने जो खबरें लगाई 2 रिपोर्टर्स ने 3 खबरें लगाई, वो $40 अरब डॉलर बनता था, कि अच्छा। $40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। हुँ, उसके बाद कुछ बयानात भी आए, वो बयानात गूगल कर लें, सबको मिल जाएँगे कि किसने क्या बयान दिया, हाँ, कि सऊदी अरब से कितने अरब डॉलर आ रहे हैं, यूएई से कितने अरब डॉलर आ रहे हैं। और यहाँ तक आ गया कि सऊदी अरब से 50 अरब डॉलर आ रहे हैं और हमने मोहम्मद बिन सलमान को बता दिया है कि 25 अरब डॉलर हम आपको वापस करेंगे और हाँ, 25 अरब डॉलर हम अपने रिज़र्व में रखेंगे। हुँ। कतर से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं और बहुत कुछ और का वो बिज़नेसमैन भी आए सीनियर और जूनियर, जेंट्री बीच नाम था मेरे ख्याल वो उनका। वो बिल्कुल एक अलग मामला है। हुँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कराची, लाहौर में ताजरों के साथ मीटिंग्स हुई थी। आप ज़रा बिल्कुल है। देखने वालों को मैं कहूँगा ज़रा गूगल कर लें हुँ, और उस वक़्त के टॉक शोज़ निकाल लें। टॉक शोज़ ये निकाल आज लें। से कोई 3 साल पहले की बात है, तो आपको वो मिल जाएगा। ढाई 3 साल पहले की बात है, आपको मिल जाएगा जिसमें ये बताया गया था कि इतने कुछ 100 अरब डॉलर टोटल बताया गया था कि वो आ रही है आ रहे इन्वेस्टमेंट। हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट आना तो $100 अरब डॉलर तो आने की दूर की बात है, जो पहले से कंपनीज़ मौजूद थी, 125 इंटरनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान से चली गई हुई हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेट रुक गई है। हुँ, यहाँ तक कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे यही प्रॉपर्टी के अंदर हुँ, और हाउस सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट लेना, ये सारा कुछ। मुझे कई हाउस सोसाइटीज़ वालों ने बताया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने 25-25, 30-30 लाख दिया हुआ था, उन्होंने भी कहा कि हम किस्तें नहीं दे रहे यार, हमारा 25-30 लाख जाता जाए, हमने 1 रुपया और इन्वेस्ट नहीं करना, यानी अपने पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हुँ, है। भई बाहर तो किसी और ने फिर हमने एक नया काम पकड़ा, हमने वही जो आपने कहा जेंट्री बीच वाला पकड़ा, हाँ, फिर हमने कहा कि अमेरिका जो है ना वो मिनरल्स में आ रहा है, फिर हमें बताया गया ट्रंप टावर बन रहा है, फिर हमें बताया गया कि क्रिप्टो में कोई चीज़ें हो रही हैं। फिर हमें कहा गया कि मतलब कोई कोई कम से कम कोई 73 झूठ पिछले 4 साल में बोले हुँ। गए हैं। वो एक ज़रात से मुतल्लिक भी था, अभी मुझे मेरे ज़हन में भी बहुत बिल्कुल सारे, ऐसे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें को 73 ऐसे ट्रक की बत्तियाँ इकोनॉमी के हवाले से बताई हुँ, गई जो कि सारी झूठ साबित हुई।
असल जो मसला है ना फैसल अब्बास साहब, वो ये है कि आपकी जिस वजह से वो जो कहते हैं कि इस निज़ाम की मजबूरी है खान से बात करना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि चीज़ें नहीं चल रही। पहली चीज़ है इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक तो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फिर आप पाकिस्तान के अंदर हालात देख लें, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, फिर आपकी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो हमें जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है, तो हम बड़े कंफर्टेबल थे, यानी बजाय बावजूद इसके कि यहाँ बिजली गैस महंगी है, हम फिर भी compete कर रहे थे भारत के साथ यूरोपीय यूनियन में। 9 अरब डॉलर की हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स थी, वो अब 9 अरब डॉलर की। अब भारत का जो डील हुई है यूरोपीय यूनियन के साथ, मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, उसके बाद हमारी 9 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट स्टेक पे लग गई है। अब जिस हम जीएसपी प्लस स्टेटस के बावजूद भारत अब हमसे उसकी जो कॉस्ट है चीजें तैयार करने की, वो पाकिस्तान से बहुत कम है। पाकिस्तान जितने में चीज बना रहा है उतने में भी देना, तो भारत मुनाफा रख के भी उससे बहुत कम पे बेच सकता है, बांग्लादेश भी। अच्छा, आपकी मैंने आपको बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी रुक गई है, एक्सपोर्ट्स आपकी गिर गई हैं, मजीद आपकी एक्सपोर्ट्स स्टेक पे लग गई हैं। आपके मुल्क के अंदर बिजली की इस वक्त सूरत हाल ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब बता रहे हैं कि 100% बिलों में इजाफा होने जा रहा है गर्मियों में। सर्दियों में आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप फर्नेस ऑयल मंगवाते, आपकी लोड शेडिंग कहाँ पे चली गई थी। सोलर वाला आपने फैसला लिया, फिर आपने पुरानों के लिए बदला है, नए के लिए आपने वो कर दिया फैसला, नेट मीटरिंग से आपने नेट बिलिंग कर दी है। फिर आप देख लें कि आपका इस वक्त बिजली का जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 2000 अरब के करीब पहुंचा हुआ है, 1600-1700 अरब इस तरह का है। गैस का आपका सर्कुलर डेट 3300 अरब पे पहुंच गया है। सर्कुलर डेट सिंपल आपको बता देते हैं, जो सिंपल यानी बिल्कुल सिंपल कि आपने गैस जितने की बेची और जो आपने वसूली की है, बाकी उसमें लाइन लॉसेस हैं, वो चोरी है, सारी चीजें बिजली गैस की मिला के बिजली तकरीबन 2000 अरब के करीब सर्कुलर डेट है और गैस का कुछ 3300 अरब के करीब सर्कुलर डेट है। और आपकी इस वक्त अगली चीज आप देखें कि आपकी बिजली बहुत ज्यादा महंगी होने जा रही है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर आपने जो लेवी इकट्ठी की है, पाकिस्तान की तारीख में किसी एक साल में इतनी लेवी इकट्ठी नहीं की गई। इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम लेवी थी 12 से 16 रुपए, इस वक्त है 80 से 84 रुपए। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जहां पे पहुंची हुई है, इससे और ये बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि इनके खर्चात पूरे नहीं हो रहे। फिर आप ये देख लें कि बिजली के अंदर फिक्स चार्जेस लगाने जा रहे हैं, तो लोगों के लिए, आम आदमी के लिए भी बिजली गैस और महंगी होने जा रही है। जब अभी पेट्रोल और डीजल और महंगे होंगे तो मजीद महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई पाकिस्तान की प्रैक्टिकली, फिगर्स में नहीं, प्रैक्टिकली महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। प्रैक्टिकली बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। प्रैक्टिकली गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अभी जो अदाद शुमार आए हैं कि 6-7% गुर्बत बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपका फोकस नहीं है। आपके मुल्क के 28-29% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं, और खते गुर्बत के से मुराद क्या है कि उनकी मंथली जो आमदन है वो 8400 रुपए से कम है। 8400 रुपए में कैसे कोई घर चल सकता है, मुझे बताएं। 8400 रुपए से कम 30, हर 100 में से 30 लोग आपके पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनकी माहाना इनकम 8400 रुपए से भी कम है। तो कैसे आप चला सकते हैं चीजें? आप नहीं चला सकते। ठीक है, आपका फिर और देखें, तनख्वाहदार तबका देखें, आपका खुदकुशियों पे आया हुआ है। 200-250 फैक्ट्रियां मिलें बंद हो गई हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, नए रोजगार के मौके पैदा नहीं हो रहे। हर साल नए लड़कियां और लड़के जो डिग्रीज मुकम्मल करके आ रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोग डंकियां लगा के निकल रहे हैं, और आपका कोई फोकस नहीं है। असल ये है कि ये जो इकोनॉमी है ना, ये वो चीज है जो इस निजाम को मजबूर कर रही है कि इमरान खान से बात की जाए, क्योंकि इमरान खान के बगैर चीजें नहीं चल सकती, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने। फिर एक और चीज और आप देखें, यूएई नई इन्वेस्टमेंट तो उसने क्या करनी थी, $2 अरब जो पहले पड़े हुए वो भी वापस मांग रहे हैं। सऊदी अरब जो इमरान खान के दौर में वो उसके ऊपर हमें उसके ऊपर जो दी हुई थी ऑयल फैसिलिटी, उन्होंने एक दी हुई थी, जो हम ऑयल ले लेते थे और फिर हम डेफर पेमेंट के ऊपर, वो अभी तक उन्होंने हमें वो एक्सटेंड नहीं की, हमारी जो फैसिलिटी है, ये सारी चीजें। फिर आप देख लें कि डॉलर को अभी आपने फिक्स रखा हुआ है, जिस दिन आपने फ्लेक्सिबल किया तो कहां जाएगा। अभी स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या हुआ है पिछले एक हफ्ते में, कहां से कहां आ गई है। ठीक है, हालांकि वो कोई मेयार नहीं है इकोनॉमी का बताने का, वो तो जिस तरह से मैनेज की हुई है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लोग बैठे हैं वो बेहतर उनको पता है। देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि इकोनॉमी के हवाले से आप 9 अप्रैल 2022 को जहां खड़े थे उससे 10 गुना आप पीछे चले गए। एक कदम आप पीछे नहीं गए 9 अप्रैल 2022 जब आपने इमरान खान को हटाया, और लोग अब नाक तक आ गए। किसान का 3000 अरब का नुकसान हो चुका है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तनख्वाहदार तबके ने हाथ खड़े कर दिए हैं, गरीब मजदूर आपके धक्के खा रहे हैं। आपके मुल्क में हालात उस तरफ जा रहे हैं कि तंग आमद बजंग आमद। आपका रियल एस्टेट रुक गया है, आपका कंस्ट्रक्शन रुक गया है। आप
हर हवाले से आप पीछे जा रहे हैं और बड़ी तेजी से पीछे जा रहे हैं। एक स्टेप भी आप 9 अप्रैल 2022 से आगे नहीं बढ़ रहे। आखिरी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो हुकूमत की है उसमें खुद उन्होंने लिख के दिया है कि 9 अप्रैल 2022 से हर शोबा हर तबका पीछे गया है। पीछे गया। देखिए अब ये तो होगी आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल, इन्वेस्टमेंट भी आपकी नहीं हो रही, आप एक ही चीज के ऊपर चल रहे हैं, वो है रेमिटेंसेस। क्यों रेमिटेंसेस के ऊपर आप इसलिए चल रहे हैं कि 30-40 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर गए पिछले 3-4 सालों में, हाँ। तो उनकी वजह से रेमिटेंसेस आ रहे हैं, आप उनके ऊपर चल रहे हैं। अभी ये तो होगी इकोनॉमी की सूरत हाल। फिर आप इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें। बलूचिस्तान के जो हालात हैं, बहुत सारे वाकयात का तो हम जिक्र नहीं कर सकते। जो आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो आपके सामने सूरत हाल, भारत के साथ बॉर्डर की सूरत हाल आपके सामने है। इंटरनल दहशतगर्दी, आपने देखा कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो गए, आज जो है वो शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए। बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए, जिस तरह से मतलब कभी नहीं सुना था कि पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त के ऊपर इतने हमले नहीं हुए जो ये अभी जनवरी के एंड में और फरवरी के शुरू में जो हुए। ठीक है, अच्छा, तो सिक्योरिटी के हालात भी आपके खराब, दहशतगर्दी भी आपकी तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर, अनसर्टेनिटी भी तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर, आपकी अनसर्टेनिटी भी तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर। फिर आपके जो हुक्मरान है पाकिस्तान की तारीख के करप्ट हुक्मरान, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन करप्शन, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लूटमार, नाइंसाफी पाकिस्तान की सबसे बुलंदी के ऊपर। आज तक पाकिस्तान में इतनी नाइंसाफी नहीं हुई जो इस वक्त है। लोगों का तमाम इदारों पर एतमाद कम होना, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं था जो इस वक्त है कि लोगों का किसी इदारे पे एतमाद नहीं है। तो बात यह है सर, इन हालात में जब नजर आ रहा है कि भारत अपना ईरान और अमेरिका की जंग होने जा रही है, उसके बराह रास्त इफेक्ट ही हम है। जब नजर आ रहा है, जो सारे बता रहे हैं कि ट्रंप हमसे क्या फरमाइशें करने वाला है और वो पूरी नहीं कर सकते, तो ऐसे हालात में जिनसे मेरी बात हुई, जो ये समझते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के सूरत हाल, इंटरनल इकोनॉमी की सूरत हाल, आपकी रीजनल हालात, आपके बॉर्डर्स की सूरत हाल, आपकी यूथ के अंदर बढ़ती हुई नफरत, आपके हुक्मरानों की करप्शन और लूट मार, आपके हुक्मरानों की चीज़ें और इनसे कोई ना नैरेटिव बन पा रहा है, ना ये डिलीवर कर पा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में वो जो लोग समझते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू तो होने जा रहा है, अगर इमरान खान इस निज़ाम को कोई डील ढील दे दे तो ठीक है। अगर ये इमरान खान के हाथ में है कि वो इस निज़ाम को कितना एनआरओ देता है, कितनी डील और ढील देता है, ये इमरान खान के हाथ में है। ये तय है कि इमरान खान डील नहीं मांग रहा, इमरान खान को डील नहीं मांग रहा, इमरान खान को एनआरओ नहीं मांग रहा। अच्छा, इसलिए वो लोग ये कहते हैं कि कोई चीज़ बड़ा ब्रेक थ्रू जो है, जिनका मैं आपको बता रहा था, हो रहा था। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमारे सामने कोई ऐसा सीबीएम नहीं है जिससे हमें लगे कि ऐसा होने जा रहा है। कोई इशारा मिले। लेकिन मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं, ये चीजें बताती हैं कि आपको अगले चंद माह के अंदर अंदर आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा चारा नहीं है। आज अगर अफगानिस्तान के साथ कोई बात कर सकता है तो इमरान खान है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज आप इमरान खान को बाहर लें, इमरान खान, महमूद खान चकजई, अख्तर जान मेंगल, सारे स्टेक होल्डर्स इमरान खान की सरबराही में जाएं बलोचिस्तान वालों से बात करें तो बलोचिस्तान वालों के दिल इमरान खान ही जीत सकता है। अफगानिस्तान से बात इमरान खान ही मनवा सकता है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक कुव्वत है जो पूरे मुल्क को मुतहद रख सकती है वो इमरान खान है। नून लीग 17 सीटर पार्टी, पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में भी नहीं उनको वोट पड़ा। और कौन सी जमात है सर? नून लीग और पीपल्स पार्टी आपकी मेन जमात है, बाकी कौन सी जमात है? वाहिद तहरीक इंसाफ है जो चारों सूबों में है, जो वफाक में है, जो एजेके में है, जो जीबी में है। तो इमरान खान ने जो मुतहद रख सकते हैं। देखें फैसल अब्बास साहब, चीजें तेजी से उस तरफ जा रही हैं कि इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, इसके अलावा चारा नहीं है। इमरान खान के सामने ये निज़ाम घुटनों पे आने वाला है। ये खुद जाएंगे इमरान खान के पास और कहेंगे कि जी आए। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि कोई चीज नहीं चल रही। कोई, यार देखो ना, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है बिल्कुल। देखें, ये जो टाउट कहते हैं कि इमरान खान अंदर पड़ा रहेगा, अच्छा भाई 3 साल से तो अंदर पड़ा है ना इमरान खान, 3 साल से तो वो बंद है, फिर आपने चला लिया मुल्क, क्या कर ली है? ठीक है, आपने तो तबाह और बर्बाद कर दिया है। हालात सर, पिछली बार गर्मियों में, पिछली बार नहीं शायद उससे पहले, जब जमात इस्लामी ने धरना दिया था, उस वक्त बिजली के बिलों के हालात ये बन गए थे कि ऐसा लग रहा था कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, बिल्कुल लोग निकल आएंगे। जमात इस्लामी को बिठा दिया गया धरना दिलवा के, ताकि लोगों का एक लगे कि कोई हमारी बात कर रहा है, लियाकत। फिर आप देखें कि इस निज़ाम की हरकतें ऐसी हैं। मरियम के लिए 11 अरब का जहाज ले लिया, जजेस की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, अरकान असम्बली की बढ़ा दी हैं, वजीरों की बढ़ा दी हैं, चेयरमैन सेनेट की बढ़ा दी है, चेयरमैन अपना स्पीकर की बढ़ा दी है। सर आप ये चीज़ें करेंगे और गरीब को पानी पीने का पानी भी मुयसर नहीं है,
और उसको 2 वक़्त की बच्चों को रोटी वो नहीं खिला पा रहा, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, हुँ, तो ये चीज़ फिर किसी वक़्त तो हाथ से निकलेगी ना, किसी बिल्कुल वक़्त तो ऐसा है। ट्रिगर करेगी। और ये कुछ लोग तो हमारे सामने भी ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के इस बात को तस्लीम करते हैं कि मौजूदा वफ़ाकी वज़रा जो है वो जितनी करप्शन कर रहे हैं, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ये बखूबी समझती है इस बात ओहो! को। एस्टेब्लिशमेंट को वो सिक्योरिटी एक कॉन्फ्रेंस से खबरें आई थी ना, हुँ, कि उसमें कहा गया कि लूट-मार कर रहे हैं वो अबसार आलम ने बताया था हुँ, कि सारे मिनिस्टर लूट-मार कर रहे हैं ये वो। अब मसला ये ना, वो तो लूट-मार करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो अवाम के वोटों से आए नहीं है और वो अवाम के लिए नहीं आए। वो इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए उनको बिठाया गया है, हुँ, तो वो तो लूट-मार करेंगे। अच्छा एक और वजह है, नून लीग के वज़ीर लूट-मार क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी वाले लूट-मार क्यों कर रहे हैं? उनको नज़र आ रहा है कि इसके बाद वो मुल्क में रह ही नहीं सकेंगे। हुँ, वो लिहाज़ा हर दिन को आखिरी दिन समझ के लूट रहे हैं, यहाँ से पैसा बाहर भिजवा रहे हैं और वो इसलिए कि उन्हें पता है कि उन्होंने इस मुल्क में रहना नहीं है। वो कहते हैं जितना लूट सकते हो लूटो, जितना बाहर माल भिजवा सकते हो भिजवाओ क्योंकि उसके बाद तो पाकिस्तान में आना ही नहीं है। तो हुँ। इतना तो माल बाहर भिजवाओ ना कि कम से कम कोई अगली एक आध नस्ल तो सुकून से रहे ना, बाकी वो खुद अपना देख लेंगे। तो हुकूमत ने ये दावा किया है कि वो इमरान खान को जो है वो अगले 4 से 5 रोज़ के अंदर जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। यार इनकी बात पे कोई एतबार नहीं है, ये दावे हैं सिर्फ़। झूठे लोग हैं, इनकी कौन-सी बात सच है। वो वैसे भी राना सनाउल्लाह ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि डील टेबल पर थी, अब वो कह रहे हैं कि डील टेबल पर नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। शायद नहीं, वो इनकी बेचारों की क्या है ये अच्छा, तो। आखिरी सवाल मेरा ये है सदीक जान साहब ये बताएँ कि आने वाले दिनों के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी के लिए कोई मुश्किलात हैं? ज़ाहिर है पार्टी के अंदरूनी मामलात को अगर हम देखें, फिर इमरान खान साहब के साथ बातचीत, मुलाकात ना होना, तो बतौर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब के लिए मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि मुश्किलात हो सकती हैं? देखें, सुहेल आफरीदी के लिए मुश्किलात कर लें ना, हटा दें उसको। केपी के हालात देखे नहीं, हैं? उनके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस बारे में। वो देखें, मुश्किलात तो हैं उनके लिए, सारे लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। हुँ, इमरान खान के इलाज के मामले में भी लोग उनकी तरफ देख रहे उनकी हैं। तरफ देख रहे हैं। वो मुश्किलात उनके लिए हैं, बाकी उनको हटाना है तो हटा दें ये निज़ाम, सँभाल लें केपी के अगर सँभाल सकते हैं तो। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।